इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हरिओम हरिओम। मेरा नाम राकेश राणा, सरपंच ग्राम पंचायत बरड़ा, जनपद पंचायत सैलाना, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मैं बापूजी के संबंधित एक अनुभव बताऊंगा कि पहले मेरे जीवन कैसा था और आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूं बापूजी के आशीर्वाद से। मैं आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व डकैत बन गया था। मेरा पूरा ख़ानदान ही डकैत घराना का था और हम डकैती ही करके पेट भरा करते थे। एक समय राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा ज़िले में छोटी सरवन गांव है, वहाँ पे हमने दिन दहाड़े शाम को 4:30 बजे के लगभग डकैती करी। वहाँ पर पुलिस भी पहुँची, आमने सामने हमने मुठभेड़ भी करी। उस मुठभेड़ में हम सभी सारा सामान लेकर चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम पुलिस के द्वारा पकड़ाए गए। पकड़ाने के बाद पुलिस ने हमारे को काफ़ी रिमांड भी लिया, हमको काफ़ी मारा और मेरी कम उम्र हो जाने के कारण मुझे किशोर कारागृह जेल उदयपुर पहुंचा दिया गया। वहां पर नाबालिग आश्रम है, क्योंकि हमारी उम्र ही कम थी। वहां पर रहते रहते मेरे 3 साल में 15 दिन बाकी रह गए थे। ऐसी स्थिति में डबोक आश्रम है, जहां बापूजी का आश्रम है, वहां से ऋषि प्रसाद बांटने वाले उदयपुर किशोर कारागृह में आए। उस ऋषि प्रसाद पुस्तिका को मैंने पढ़ा और उस समय में साधु संतों को और महाराजों को और बाबाओं को कोई मानता नहीं था। मैं यही कहता था कि हमारा इनसे क्या संबंध है, हम किसी को नहीं मानते थे। लेकिन उस ऋषि प्रसाद को पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि बापूजी तो सच्चे संत और भगवान का अवतार दिख रहे हैं मुझे। अगर ऐसा होंगे तो मुझे 15 दिन में जेल से बाहर निकाल देंगे, तो मैं बापूजी को अपना गुरुजी मानूंगा और भगवान मानूंगा, आप मानो या ना मानो। लेकिन जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने जब कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया तो मुझे पुलिस वाले ले गए और जब अंदर पेशी के द्वारा मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया अंदर, और मैं मन ही मन बापूजी से प्रार्थना करते गया कि बापूजी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आज मैं बरी हो जाऊं और मेरे घर चला जाऊं। तब आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने अंदर बुलाया और मेरे सामने देखा और बिल्कुल फाइल को देखते हुए मुझे फाइल पूरी क्रॉस कर दी और निर्दोष घोषित कर करके मुझे बरी कर दिया। तब मेरे को लगा कि संत श्री आशाराम बापू तो वास्तव में विष्णु अवतार है, भगवान है। तब मैं जेल से छूटने के बाद मेरे गांव आया। वहाँ से मेरे पिताश्री से पूछा मैंने कि पिताश्री ये बापूजी का आश्रम कहाँ है। पिताश्री ने कहा कि आप पंचेड़ आश्रम चले जाओ, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर होगा, वहाँ आपको बापूजी मिल जाएंगे या फिर उनके साधक मिलेंगे। तब मैं मेरे गांव से आया, यहाँ पर मुझे साधक भाई मिले, परवीन भाई, राम हरि भाई मिले। इन्होंने मुझे मार्गदर्शन बताया कि आप पहले बापूजी रतलाम पोलो ग्राउंड में आ रहे हैं, आप उनसे दीक्षा लो, जिसके बाद आपका सभी काम ठीक हो जाएगा। तब मैं यहाँ से सीधा बापूजी रतलाम आए थे, वहाँ से मैं गया, मुझे दीक्षा मिली। दीक्षा मिलने के बाद मेरे घर वालों को भी मैंने बताया कि वहाँ तो भगवान आए थे और मुझे दीक्षा दी। फिर मेरे घर वाले भी आए, जो कि पहले सभी डकैत थे, परिवार पूरा डकैत, खानदानी परिवारी डकैत थे। मेरे माता पिता और मेरे काका परिवार सभी यही काम करते थे, डकैत या दिन दहाड़े लूटमार किया करते थे। सभी आए और सभी ने बापूजी के चरणों में रहा करके उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद हमारा काम बहुत अच्छे से होने लग गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में सरपंच का चुनाव आया, तो मैंने बापूजी से अंदर ही कहा मन से कि बापू मैं सरपंच का चुनाव आया है तो मैं लड़ूंगा, तो मेरी जीत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं डकैत की लाइन में गिना जाता हूं। लेकिन अंदर से प्रेरणा हुई मेरी कि बेटा चुनाव लड़ना चाहिए। तब मैं चुनाव लड़ा और काफ़ी वोटों से मैंने पंचायत में लीड मार दी और जीत गया। कुछ ही दिन बाद फिर सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव आया, वो भी लड़ा मैं, वो भी जीत गया। धीरे धीरे मेरा परिवार बहुत अच्छा चलने लगा और सभी बापूजी के चरणों में आने लगे और इस पंचायत से
हमारा जो काका परिवार थे, हमारे माता पिता थे, वो सभी पंचेड़ आश्रम में आने लगे। यहाँ के साधक भाइयों का व्यवहार बहुत कुछ अच्छा लगा। यहाँ पर कपड़े भी ये देते हैं और गरीबों को भोजन भी करवाते हैं और भंडारा भी चलता है। हमको सब अच्छा लगा और ऐसा लगा कहीं हम वृंदावन में घूम रहे हैं, कहीं वैकुंठ धाम में घूम रहे हैं, ऐसा इस पंचेड़ आश्रम में हमको लगा। हम पूरा परिवार जुड़ गए बापूजी के भक्ति में। जबकि पहले ऐसे थे कि हम बहुत पाप करते थे, लेकिन ऐसे पापी से महापापी बापूजी के श्री चरणों में आके आज हम इतने बढ़िया सुधर गए हैं कि बस बापूजी के सिवाय कोई दूसरा काम करते ही नहीं हैं। आज मैं यहाँ आया पंचेड़ आश्रम में और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि संत श्री आशाराम बापू कोई दोषी नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है। हमको तो यही लगता है साक्षात भगवान राम है, भगवान विष्णु है। ये तो लोग जो किसी को पहचानते ही नहीं है वो कहते होंगे कि ये तो आशाराम, लेकिन आशाराम नहीं, ये साक्षात राम है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।